मेमोरी मेमोरी तो मेमोरी का क्या होता है? स्टोरेज स्टोरेज तो इंग्लिश में भंडारण क्षमता। क्या इंसानों के पास भी मेमोरी पावर है या नहीं? है कैसे? आपने बचपन में कैसे कंप्यूटर पढ़ा होगा? कभी इस प्रकार से भी लिखा है, कभी इस प्रकार से। अब कौन सा प्रकार लिखते हो? पहले वाला दूसरे वाला? दूसरे वाला लिखते हो अभी? ये लिखते हो ना? तो क्या अब भी आपको ये बताया जाता है क्या कि कैसे लिखा जाता है? हैं? नहीं, किसी को नहीं बताना पड़ता है। तो ये अपने अंदर पहले से ही स्मृत है कि कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी मेमोरी है। आपने फर्स्ट क्लास से लेके 10 12 तक पढ़ा है। टेंथ ट्वेल्थ तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर मैं आपसे कहूँ कि इनके बीच में मैं कुछ क्वेश्चन करूँ आपसे, तो आप बता सकते हो आराम से? जैसे मैं फर्स्ट से लेके 5 तक की बात करूं, मैंने आपसे 2 की टेबल सुन ली, आप पूरी बोलते हो 2 की टेबल धोखा मारा बोलोगे। फिर हम बात करते हैं आगे चलकर 6 7 8 में कुछ संस्कृत के श्लोक अभी भी याद है। यदा यदा धर्मस्य ज्ञानी को होते ही भारत है अग्रदानम धर्मस्य तदात्मानम। याद है कि नहीं? तो ये याद क्यों है? अब चलो मान लो 10th वालों के लिए तो चलो कोई बात दिक्कत नहीं है, लेकिन 12th वालों को इसकी क्या जरूरत पड़ी? क्या 12th में हिंदी या अंग्रेजी में से आया था क्या कि कोई एक श्लोक लिखो या कोई 2 श्लोक लिखो? चलो 10th में तो संस्कृत में मान लेते हैं कि याद करना जरूरी है, लेकिन 12th में से नहीं है ना कुछ भी। जिसका संस्कृत है उसको तो याद करना ही पड़ेगा। अब संस्कृत को लेते नहीं है, लेते हैं तो आर्ट या साइंस वाले को है नहीं, मुझे लगता है सब आर्ट वाले साइंस वाले। ठीक है, बीच में क्वेश्चन आएंगे तो कुछ ना इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, देखो इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं। तो अब जिस प्रकार से अपने पास जिस प्रकार अपने पास मेमोरी पावर है, वैसे ही लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इनमें भी क्या होती है? मेमोरी। ठीक है, अब इस मेमोरी को हम 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों में कैसे बांटेंगे? हम अपनी मेमोरी को 3 भागों में बांट रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको वही 3 भागों में। अभी जो हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो ये होती है कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी। अभी आप यहाँ से पढ़ कर गए, कैश मेमोरी है। ठीक है, बाहर कहीं से भी कुछ भी देखा, कैश मेमोरी। आपने उस चीज को एक जगह पे स्टोर किया और कुछ हद तक उसको याद किया, तो वो जाती है प्राथमिक मेमोरी। और उस चीज को आपने परमानेंट सेव कर लिया, वो आ जाएगी द्वितीयक मेमोरी। कैश मेमोरी रहेगी। प्राथमिक मेमोरी का दूसरा नाम होता है आंतरिक, और द्वितीयक मेमोरी का भाग होता है बाह्य। अब देखो हम इसी को अपने ऊपर लेके बात करते हैं। ठीक है, आज हम क्लास ले रहे हैं, आप काम कर रहे हो, चलो मैंने कहा लिखो मत सिर्फ पढ़ो, आप पढ़ रहे हो, तो वो कौन सी चीज हो गई? कैश मेमोरी।
मैंने कहा अभी आप लिख लो, क्या कर जाके लिखना, तो कौन सी हो गई? आपने उसको याद किया तो कंटेस्ट हो गई, हमेशा के लिए सेव हो गई। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि क्या लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, यानी कि अभी अपने पास क्या है, कौन सी मेमोरी है? ये द्वितीय मेमोरी, हमेशा के लिए स्टोर है। ठीक है, द्वितीय मेमोरी को हम दूसरा एक उदाहरण और ले सकते हैं कि आपकी एक नोटबुक जो आपने लिखी है नोटबुक, वो नोटबुक में कैसी मेमोरी है? द्वितीय मेमोरी। अब देखो जो कैश मेमोरी है ना, कंपैरिजन करते हैं तो कैश मेमोरी है ये सबसे अच्छी बन जाती है, सबसे अच्छी है। तो महंगी होगी या सस्ती? महंगी। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज अच्छी होगी तो अच्छी क्वालिटी की महंगी होगी। इसकी स्पीड अगर सबसे अच्छी है तो स्पीड कैसे होगी? ज्यादा। स्पीड भी कैसे होगी? ज्यादा। कैश मेमोरी तब तक कार्य करती है जब तक सिस्टम चालू है, इंसानों में भी तब तक कार्य करती है जब तक हम पढ़ रहे हैं। अगर हमने पढ़कर वो चीज सेव नहीं की तो ऐसा ही होगा जैसे कंप्यूटर के साथ में होता है। कैसे? अभी आप काम कर रहे हो, चल रहा है काम, लाइट गई, लाइट, फिर से लाइट आई, चालू हुआ, जो आप काम कर रहे थे वो उड़ चुका। आप क्लास पढ़ ले रहे हो, मैंने आपको लिखाया नहीं, मैंने कहा घर जाके लिखना, आप लिख लेंगे, अभी तो पूरे दिन है। हाँ शाम हो गई पता है, खाना खाकर लिख लेंगे, खाना खाकर थोड़ी देर रील देखेंगे, रील देखते देखते सो गए। जब सुबह चेंज होगा तो कुछ याद होगा, कुछ भूल जाएगा। कुछ याद इसलिए होगा क्योंकि हम कभी भी रिस्टार्ट नहीं होते। अगर रिस्टार्ट होते तो भूल जाते, हम रिस्टार्ट तो नहीं हो रहे तो भूल नहीं सकते, लेकिन कुछ याद होगा और कुछ भूल जाएंगे। यानी कि अपनी कैश मेमोरी, जो चीज अपने प्राइमरी मेमोरी में आ चुकी है वो तो रहेगी याद, और जो चीज हमने कंटेस्ट कर ली है, हमने हमेशा के लिए उसी को लिख लिया है, तब वो जाएगी अपने पास स्टोर। ठीक है, तो कैश मेमोरी सबसे अच्छी गुणवत्ता की होती है, महंगी होती है, स्पीड ज्यादा। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। देखो प्राइमरी मेमोरी है वो दो प्रकार की होती है। आप मोबाइल लेके आते हो, चलो मोबाइल लेके आते हो, मोबाइल में सबसे पहले क्या देखते हो? कुछ नाम सुना है क्या? इस प्रकार से नाम सुना है क्या कि मोबाइल लेकर आना है तो 128 GB का लेके आना, या 5 या 8 256 लेके आना, ये नाम सुना है ना? या अगर कोई सस्ता से लेके आ रहा है तो वो 364 का ले आना, 232 का ले आएगा, 264 का ले आएगा, ये नाम सुने? आपके पास मोबाइल है, आप उसमें देखते हो, कोई पूछता है कितने का है तो पहले तो रुपए बताते हैं, रुपए नहीं, कितने GB स्टोरेज है, कितने GB रैम है, सुनाएंगे ना? हम बोलते हैं ना 8 128 628 8 256, तो जो 8 बोल रहे हैं ना शुरुआत में, ये तो होती है रैम और ये होती है स्टोरेज। अब मुझे बात बताओ, रैम तो आपने पढ़ लिया है यहाँ पर, ठीक है, वैसे ही अपने पास जो स्टोरेज होती है ना, इसको दूसरा नाम दिया जा सकता है क्या? मेमोरी। क्या नाम दे सकते हैं? अब मेमोरी कार्ड डालते हैं अलग से, कभी देखा है क्या मेमोरी कार्ड? वो भी डालते हैं, तो वो भी क्या है? स्टोरेज है, मेमोरी है। तो देखो जो प्राथमिक मेमोरी होती है ना, प्राइमरी मेमोरी, उसके दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? रैम और
नहीं, रैम और स्टोरेज नहीं होगी, स्टोरेज इसमें रैम और रोम, रैम रोम। अब देखो इनका अर्थ जब हम समझेंगे ना तब आपको इसका अलग तरह मतलब मिलेगा। रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का क्या मतलब होता है, आप इसको पढ़ सकते हो। रीड यानी पढ़ना, ओनली यानी केवल, मेमोरी मेमोरी को आप केवल क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम का मतलब होता है कभी भी, एक्सेस का मतलब होता है कि चेंज करना, और मेमोरी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को आप कभी भी चेंज कर सकते हो। देखो चेंज कैसे, अपने पास लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह सब कुछ है, ठीक है। अपने पास शुरुआत में मोबाइल आता था 364 का, 3 GB की आती थी इसमें रैम। अगर मान लो कि आपको मोबाइल नहीं चाहिए, खराब हो गया, ज्यादा मामला चाहिए, तो आप 464 का ला सकते थे, कर सकते थे। तो उसमें रैम चेंज हुई कि नहीं हुई, स्टोरेज भी चेंज हो सकती है, चेंज हो गया ना रैम। अब जैसे अपने पास ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप में मेरे पास 4 GB और 1 TB, 4 GB क्या है मेरे पास रैम, और 1 TB क्या है, 1 TB क्या है स्टोरेज। अब अगर मुझे लगे कि ये 4 GB कम हो रही है तो मैं इसको चेंज करके 6 GB में कन्वर्ट करा सकता हूँ, नहीं करा सकता, क्योंकि देखो क्या है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का अर्थ होता है कभी भी, एक्सेस का मतलब होता है कभी भी उसको चालू बंद कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं मेमोरी। आप जब आप मोबाइल लेके आते हो ना नए इस बार, तो आप देखना जब भी मोबाइल लेके आओ तो उस पर आपको मिलेगा 6+6 GB रैम। क्या मिलेगा 6+6 6 GB तो रैम है इसमें, आप इसको 6 GB तक और बढ़ा सकते हैं। तो हमने रैम तो चेंज कर रहे हैं ना बार बार। अब रोम देखो, रोम का अर्थ क्या था, रीड ओनली मेमोरी, कि आप इसको केवल पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो। इसका मतलब देखो अगर मान लो कि कभी भी कंप्यूटर में प्रोग्राम करते समय हमने हिंदी में क्या ये लिखने की बजाय ये लिख दिया, नीचे वाला लिख दिया हमने, तो आप जब भी क्या लिखोगे तो नीचे वाला क्या ही लिखा जाएगा, ऊपर वाला क्या नहीं लिखा जाएगा। क्यों? ठीक है, तो नीचे वाला क्या ही घर से कॉल उठाना उतना ही जरूरी है जितना घर वाले कहें और आ रहा हूँ बोले आओ लेट, ठीक है ना। घर से कॉल है तो हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा कॉल में डिस्टर्ब केवल घर वालों के ही डिस्टर्ब कर सकते हैं, बाकी और कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखो रोम रीड ओनली, अगर उसने कहीं ये उल्टा लिख दिया तो उल्टा ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको चेंज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौन सी मेमोरी में लिखा गया है, रीड ओनली मेमोरी। अब देखो जो रैम है अपनी, इसके दो भाग होते हैं, एक होता है एस रैम, एक होगा डी रैम। एस का मतलब होता है स्टैटिक और डी का अर्थ होता है डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक, स्टैटिक और डायनेमिक में अंतर यह है कि एक महंगी है, एक सस्ती है। एक में बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, एक में बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। तो देखो जो स्टैटिक होगी वो महंगी होगी
और बार बार इसको रिप्लेस की आवश्यकता नहीं होगी। डायनेमिक को बार बार रिप्लेस की आवश्यकता होगी और ये सस्ती, ठीक है। रोम के भी 4 भाग हैं। अभी देखो मैंने कहा कि रोम को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम जब इसके 4 भाग पढ़ेंगे ना तब उसमें हमको चेंज करेंगे। कैसे? पहला है पी रोम, ई रोम, ई रोम। देखो कैसे, पी का मतलब है यहाँ पर प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल का मतलब है कि आप इसको फिर से प्रोग्राम लिख सकते हो। ईपी का अर्थ है इरेज प्रोग्राम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। जो आपके पास रैम है, रोम है, उस रोम को आप इरेज करो। इरेज का अर्थ क्या होता है? रबर से मिटाना, ठीक है। फिर क्या करो, उसको प्रोग्राम लिख दो, ठीक है। आगे देखो ई रोम, आप इरेज तो कर रहे हो, लेकिन इरेज किस सहायता से कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। किसकी सहायता से कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। एक आता है, अब अपने पास आती है कौन सी मेमोरी? द्वितीय मेमोरी या बाह्य मेमोरी। देखो द्वितीय मेमोरी या बाह्य मेमोरी में हम कौन कौन सी मेमोरी को काम में लेंगे? एक तो देखो सबसे पहले आती है हार्ड डिस्क। हार्ड एक आती है अपने पास पेन ड्राइव, एक आ जाएगी मेम फ्लॉपी, फ्लॉपी। या फिर आप अलग से कोई हार्ड डिस्क डाल लो अंदर बाहर। यहाँ पर अच्छा लैपटॉप में हार्ड डिस्क डली हुई है, आप चाहो तो और अलग से डाल सकते हो। सिस्टम में डली हुई है, आप चाहो तो और अलग से डाल सकते हो, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको पेन ड्राइव, मेमोरी, मेमोरी कार्ड और हार्ड डिस्क ये सभी दिखाने वाला हूँ फिजिकली, ना कि एलसीडी में, ठीक है। इसमें देखो कि इसमें देख लेना, और वैसे देखना चाहो तो वैसे भी हमें यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो द्वितीय तो बाह्य या एक्सटर्नल जो मेमोरी है अपनी, ये हम किसी भी मेमोरी को परमानेंट सेव करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास मोबाइल में फोटो है, आप उन फोटो को काट नहीं सकते, काटना नहीं चाहते, तो आप पेन ड्राइव या कोई मेमोरी कार्ड में सुरक्षित रख लो। जब आपका मन करे तब आप उसको काम में लो। हाँ अब देखो, अरे कैश मेमोरी, मेमोरी डाली ना। अब देखो मेमोरी में एक नंबर पे, मेमोरी पे लिखो, मेमोरी पे लिखो देखो मेमोरी श्रवण शक्ति होती है या याददाश्त के तौर पे काम में लिया जाता है। काम में लिया जाता है। मेमोरी का उपयोग, मेमोरी का उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए काम में लेते हैं। डाटा को स्टोर करने के लिए काम में लेते हैं। आगे देखो,
मुख्यतः मेमोरी 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः मेमोरी 3 प्रकार की होती है। एक नंबर पे लिखो कैश मेमोरी, CACH, कैच, हिंदी में कैश। CACHE, कैच, कैच मेमोरी। इसमें लिखो यह मेमोरी कंप्यूटर के साथ एकीकृत होती हैं, इस मेमोरी को CPU मेमोरी भी कह सकते हैं, CPU मेमोरी भी कह सकते हैं। देखो आगे, यह मेमोरी अस्थायी, यह मेमोरी अस्थायी वह गति में तेज होती हैं, स्पीड ज्यादा हो गई ना, ठीक है। और सबसे अच्छी और महंगी ये इसकी विशेषता होती है। देखो इस मेमोरी की विशेषता, ठीक है। अब 2 नंबर पे लिखो प्राथमिक मेमोरी, लिखी। यह मेमोरी 2 प्रकार की होती है, यह मेमोरी 2 प्रकार की होती है। एक नंबर पे लिखो RAM और RAM। देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो यह मेमोरी अस्थायी होती है, मेमोरी होती हैं। एक बार पावर कट होने पर इस मेमोरी में मौजूद सभी डाटा मिट जाते हैं,
इस मेमोरी के दो भाग होते हैं। इस मेमोरी के दो भाग होते हैं। एक नंबर पे लिखो एस रैम, स्टैटिक, एस रैम स्टैटिक। यह मेमोरी अपने आप रिफ्रेश होती रहती है। यह मेमोरी अपने आप रिफ्रेश होती रहती है। एक लिखो डी रैम। दूसरी लिखा है। हाँ दोनों डी रैम। डी रैम, डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम। यह मेमोरी बार बार रिफ्रेश नहीं होती है, बार बार रिफ्रेश नहीं होती है। इस मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए बार बार रिफ्रेश किया जाता है। जैसे हम आते ही रिफ्रेश करते हैं ना पाइप से। अरे रिफ्रेश की शॉर्ट की क्या है? F5। ठीक है। और ये ठीक है। अब 2 नंबर पे और लिखो रोम। 1 नंबर पे रैम लिखा ना हमने, 2 नंबर पे लिखो रोम। रीड ओनली मेमोरी। मैंने आपको 4 प्रकार बताए थे ना पहले, 3 ही होते हैं, 4 नहीं होते। रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी। देखो यह मेमोरी स्थायी मेमोरी है। यह मेमोरी स्थायी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी है। एक बार प्रोग्राम इनबिल्ट करने के बाद, लिखने के बाद, एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जा सकता। इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जा सकता। फिर आगे लिखो, यह मेमोरी मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। PROM, EPROM, EEPROM।
दूसरा है, तीसरा है ई रोम, दो बार ये आएगा इसमें ना। ठीक है, तो अब देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है? कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी? ऑप्शन है कैच मेमोरी, रैम, रोम या नन। नन का अर्थ होता है कोई नहीं। कौन सी मेमोरी स्थायी है? रोम। और अस्थायी मेमोरी कौन सी है? अस्थायी मेमोरी कौन सी है? मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ। ए एंड बी, तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा? निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थायी है? बताओ। ए ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। दोनों शामिल हो रही है ना इसमें, तो ये दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिले। ठीक है, इसमें आपको दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। कौन से? पहली है रैम और रोम की फुल फॉर्म। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन मिलेगा अस्थायी कौन सी और स्थायी कौन सी। तो अगर आपने अस्थायी याद रखी है तो बाकी दो बच वो बच गई है स्थायी। अगर अस्थायी याद कर ली, अस्थायी कौन सी है? कैश मेमोरी, कैश मेमोरी और रैम, ये दोनों अस्थायी है। और स्थायी कौन सी है? रोम। अगर आ जाए तो रोम स्थायी का मतलब होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। और चेंज किसको नहीं कर सकते? रोम। अगर मुझे बात बता रहा हूँ, अगर आप किसी से कोई नोट्स लेके आते हो और अगला ये बोल दे कि इस नोट्स पे कुछ मत लिखना या इस पे पेन भी नहीं चलना चाहिए, इसका क्या मतलब? कौन सी रैम मेमोरी है वो? तुम क्या कर सकते हो? उसको रीड ओनली, केवल पढ़ सकते हो। ठीक है, एक मैं कह दूं कि अब से आज से नोट्स आपके ही हैं, तो आप उसमें चेंज भी कर सकते हो। अगर कोई गलत है तो उसको सुधार भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला 3 नंबर पे कौन सी है? द्वितीय मेमोरी। देखो द्वितीय मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या बाह्य मेमोरी। देखो बाह्य मेमोरी में एक नंबर पे लिखो ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज ST स्टोरेज स्टोरेज देखो ऑप्टिकल। अच्छा, ऑप्टिकल स्टोरेज आपकी देखी हुई है क्या? अभी काम मिल लिया आपने? नहीं ली? आपने सीडी देखी है क्या? सीडी वो ऑप्टिकल डिस्क है। DVD ऑप्टिकल डिस्क। एक और होती है ब्लू-रे डिस्क। देखो ऑप्टिकल डिस्क सामान्यतः 3 प्रकार की होती हैं। सामान्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक नोट लिखो सीडी। सीडी की फुल फॉर्म लिख लेना कॉम्पैक्ट डिस्क।
कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी निकालो दूसरा। दो नंबर पे लिखो डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। अब इसके आगे जगह बची हुई है क्या आपके पास? जगह नहीं है, थोड़ी बहुत तो होगी, थोड़ी। इसके आगे लिख लो 512 MB, इसके आगे लिख लो 4.7 to 8.5 GB, और इसके आगे लिख लो 25 to 50 GB। ये तो हो जाएगी जगह। चार 4.7 से 8.5 GB, और ब्लू रे डिस्क 25 GB से 50 GB। अब इसी से क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि निम्न में से कौन सी डिस्क ऑप्टिकल डिस्क है या नहीं। अगर है तो इन तीनों में से एक मिलेगी, और नहीं है तो ये तीनों मिलेगी और एक दूसरे में मिलेगी। इसे तीन ऑप्शन ये मिल गए, CD, DVD, BRD, और एक मिल जाएगा हार्ड डिस्क, या पेन ड्राइव मिल जाए, फ्लॉपी मिल जाए। हो गया ना चेंज? पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो इन तीनों की फुल फॉर्म आपको पता हो गई। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि इन तीनों में से सबसे अच्छी प्रधारक क्षमता किसकी है, तो किसकी है? BRD, ब्लू रे डिस्क। उसके बाद में किसकी है? DVD, और उसके बाद में ठीक है। ये तीन क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन लिखवा दिए, तीनों के आंसर लिखवा दिए। लैंग्वेज बड़ी नहीं लिखवाई इसमें, बड़ी होती कैसे? पहले लिखना है CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। CD की भंडारण क्षमता 512 MB होती है। यह सबसे कम भंडारण क्षमता रखने वाली एक डिस्क है। इससे अच्छा है, याद हो गई ना पूरी? कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है ना? अब 2 नंबर पे लिखो हार्ड डिस्क। एक नंबर पे कॉम्पैक्ट डिस्क, 2 नंबर पे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, देखो हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क है वो एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है, यानी कि इसके अंदर पहले से ही लगी हुई। जैसे अपने मस्तिष्क में मेमोरी पावर लगा हुआ होता है ना पहले से, वैसे इसके अंदर भी मेमोरी पावर लगा हुआ। आप उसके अलावा कोई और मेमोरी पावर लगा सकते हो, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करते हो तो हमें उसके स्थान पे कोई और नई हार्ड डिस्क लगाने की, ठीक है? इसमें लिखो, हार्ड डिस्क में लिखो, यह एक मैग्नेटिक लैप की हुई डिवाइस होती हैं
जिसमें अलग अलग ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं। ट्रैक एवं सेक्टर बने होते हैं जिसमें मेमोरी स्टोर होती है। स्टोर देखो हार्ड डिस्क होगी ना, ये नहीं मेन डोर बनकर क्या होगा, देखिए हार्ड डिस्क होती है ना, ये इस प्रकार की अगला भाई मैं दिया तो ठीक है ये ग्राउंड शेप में होती है। 3-4 प्लेटें होंगी जो एक दूसरे के ऊपर लगी हुई होती है, उनके ऊपर मैग्नेटिक का लेप किया जाता है, चुंबक का लेप किया जाएगा। इस प्रकार से ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रैक तो कौन सा होता है, ये तो छोटा सा भाग हो गया ना, ये ट्रैक होता है, और सेक्टर ये पूरा भाग होगा। देखो यहाँ पर मैंने एक सेक्टर में 3 ट्रैक बनाए, 1 2 3 बनाए ना। इस प्रकार से अपने पास कितने सेक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपने पास टोटल ट्रैक कितने हो गए, सेक्टर तो है 8 और ट्रैक कितने हो गए 24। इस प्रकार से हार्ड डिस्क में ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं जिसमें मेमोरी ये जो डाटा है वो अपना ऑटोमेटिकली अलग अलग स्थान पे सेव होता है। जैसे हम अपने मोबाइल में या लैपटॉप में कहीं करते हैं ना, फैमिली फोटो अलग, फ्रेंड्स फोटो अलग, गाने अलग, अच्छे गाने अलग, ज़्यादा डीजे वाले गाने अलग करते हैं ना, वैसे इसमें भी ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं जो मेमोरी को अलग अलग स्थान पे सेट करते रहते हैं। देखो हार्ड डिस्क की मेमोरी पावर, हार्ड डिस्क की मेमोरी पावर 1 TB या इससे अधिक हो सकती है। 1 TB या इससे अधिक हो सकती है। या इससे अधिक हो सकती है। ठीक है, अब लिखो आगे पेन ड्राइव। पेन ड्राइव देखो यह एक पोर्टेबल डिवाइस, यह एक पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल का अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम आसानी से इसको ले जा सके। पोर्टेबल डिवाइस है। इसको कनेक्ट करने के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए USB पोर्ट, USB पोर्ट PORT पोर्ट, USB पोर्ट की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इस डिवाइस की सहायता से हम, इस डिवाइस की सहायता से हम मेमोरी को या डाटा को, मेमोरी या डाटा को
अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। देखो, रखने के लिए तो हम डीवीडी और हार्ड डिस्क में भी रख सकते हैं, लेकिन डीवीडी के ऊपर स्केच होने से वो खराब हो जाएगी। हार्ड डिस्क का वो करेक्ट होने का रिजल्ट रहता है। पेन ड्राइव ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपका पेन ड्राइव भीग भी गया ना पानी में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको सुखाओ और चालू करिए। हार्ड डिस्क अगर पानी में भीग गई तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक प्लेट लगा हुआ है वो डैमेज हो जाएगा और आपकी हार्ड डिस्क करेक्ट हो जाएगी। लेकिन पेन ड्राइव में ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, एक लिखो फ्लॉपी। फ्लॉपी इसमें लिखो यह भी एक पोर्टेबल डिवाइस है। यह भी एक पोर्टेबल डिवाइस है। पोर्टेबल डिवाइस है। इसकी सामान्य क्षमता 412 MB तक होती है। 412 MB तक होती है। नहीं होती है, ये अपनी सीडी से भी कम पावर की। ठीक है, तो ये कुछ अपने द्वितीय मेमोरी के एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक लिखो स्मार्ट कार्ड। अलग से डालो स्मार्ट कार्ड। जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसडी कार्ड। एसडी कार्ड देखा हुआ है क्या आप लोगों का? अब देखा था? कहाँ देखा? बता सकते हो क्या? हैं? मोबाइल में काम में आता है। ये है एसडी कार्ड, जो कैमरे में लगता है ना, स्मार्ट कार्ड। इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। ये रहा मेमोरी कार्ड लगा हुआ है ना। ये है मिनी कार्ड और ये है माइक्रो कार्ड। ठीक है, अभी दोनों तरीके से काम में आ सकते हैं। अब इसको लैपटॉप में सिस्टम में लगाने के लिए अपने पास एक अलग सॉकेट होता है। जैसे यहाँ पर सॉकेट है, ये लग गया इसमें। ठीक है, तो ये कि अपने पास अलग सॉकेट भी दिया हुआ होता है। ये वर्तमान में जो कैमरे आते हैं ना फोटो खींचने के लिए, उनमें लगता है। ठीक है, इसमें देखो एक चीज होती है, यहाँ पर लॉक और अनलॉक के लिए बटन दिया हुआ होता है। ठीक है, इस लॉक और अनलॉक का अर्थ ये होता है कि आपने इस मेमोरी में कुछ डाटा फिट कर रखा है ना, अगर वो कोई नहीं निकाले तब तो आप इसको डालो और इसमें लॉक वाले पे क्लिक कर दो। अब इससे वो डाटा देख तो लेगा लेकिन कॉपी नहीं कर पाएगा। अनलॉक होगा तब वो उसको काम में ले भी सकता है, डाटा कॉपी भी करेगा, देख भी सकता है। ठीक है, तो देखो स्मार्ट कार्ड, इसमें देखो यह दो प्रकार के होता है। यह दो प्रकार का होता है। मिनी एसडी कार्ड और दूसरा माइक्रो एसडी कार्ड। मिनी एसडी कार्ड और माइक्रो एसडी कार्ड।
मिनी एसडी कार्ड और माइक्रो एसडी कार्ड हो गया, ठीक है। अब देखो इन मेमोरी की जो हम पढ़ रहे हैं ना, जीबी एमबी पढ़े थे ना हमने, एमबी जीबी, ये क्या होती हैं, तो इनको याद कैसे करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 MB बराबर KB, तो 1 MB बराबर कितना KB होता है, 1 MB बराबर कितना GB होता है, या 1 GB बराबर कितना MB होता है, तो वो सारे के सारे मैं यहाँ पर, तो आपको एक सारणी बनानी है। इस प्रकार से आप सारणी बनाओगे। फिट यहाँ पे करो 4 बिट, अच्छा एक ने मिटा दिया क्या? एक का भर उड़ लो, 4 बिट एक निबल, एट बिट 1 बाइट, 1024 बाइट 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट, 1024 MB 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट, 1024 TB 1 पेटाबाइट, 1024 PB 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट EB 1 जेटाबाइट, 1024 जेटाबाइट 1 योटाबाइट, 1024 योटाबाइट 1 ब्रूटोबाइट, 1024 ब्रूटोबाइट 1 गेटबाइट, 1024 गेटबाइट, ये आपको पता करना है क्या होता है। ये फटाफट देखो, यहाँ पे किलोबाइट लिखा है मैंने, इसी का शॉर्ट नाम लिखा है केबी, मेगाबाइट एमबी, गीगाबाइट जीबी, टेराबाइट टीबी, पेटाबाइट पीबी, एक्साबाइट ईबी, जेटाबाइट जेडबी, योटाबाइट वाईबी, ब्रूटोबाइट बीबी और गेगाबाइट यहाँ पे जीबी। याद रखना जीबी जीबी दो बना रहे हैं, कंफ्यूज मत होना।